हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, मैं पिछली काफ़ी वीडियो में वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ही बात करता चला आया हूं। अब मैं अपना टॉपिक कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड चेंज करने वाला हूं और मैं आपको आज बताऊंगा सेफ्टी के बारे में और सेफ्टी ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है जब मैं किसी बच्चे का या किसी उसका इंटरव्यू लेता हूं तो अक्सर मैं पूछता हूं कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या होती है, और जो भी कोई होता है वो एक या दो ही सेफ्टी बता करके चुप हो जाता है, ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ्टियां नहीं बता पाते। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर दोनों के ही बारे में बताने वाला हूं। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी क्या क्या होती है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज आप वीडियो खत्म होने से पहले ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में पूर्ण रूप से जान जाएंगे। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले नंबर 1 में बात करता हूं ऑयल टेम्परेचर। ऑयल टेम्परेचर फ्रेंड्स, यदि आपका ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप है तो उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होगा। ऑयल टेम्परेचर की हम सेटिंग करते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे टेम्परेचर की सेटिंग की जाती है ऑयल के, वो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड देखिए, नॉर्मली ट्रांसफार्मर जब डिजाइन किया जाता है तो उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर मान लिया हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, ट्रांसफार्मर की जो ऑयल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 55 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने की टेम्परेचर। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड वो राइज कर सकता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड वो राइज कर सकता है। तो टोटल ये हो गया 95 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना फ्रेंड? 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हम उसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर या सेट करते हैं। नेक्स्ट होती है फ्रेंड्स वाइंडिंग टेम्परेचर। वाइंडिंग टेम्परेचर फ्रेंड्स, वाइंडिंग टेम्परेचर का क्या सीन होता है? वाइंडिंग टेम्परेचर को हम 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करते हैं। सेट पॉइंट कितना होता है मैं आपको बता देता हूं, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतने पर ट्रिप कर जाता है। यदि हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर 105 डिग्री या 110 डिग्री जाता है तो वो हमारा सिस्टम को ट्रिप कर देती है, ट्रांसफार्मर को बंद कर देती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए इसका भी सेम फंडा है। हमारी जो इंसुलेशन होता है वाइंडिंग का, वो हमें पता होता है कि कौन सी क्लास का है। जैसे इंसुलेशन क्लास होती है YAFHC, तो F क्लास का है, H क्लास का है, C क्लास का है। नॉर्मली F या H क्लास का होता है। तो F क्लास में क्या होता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री टेम्परेचर राइज करने की कैपेसिटी रखी जाती है। दैट मींस कि अगर हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर है तो 60 डिग्री और जोड़ दो तो हो गया 105 डिग्री। यानी जो 105 ये आता है ये 60 डिग्री राइज और 45 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर जो वायुमंडल में है उस समय या जिस पर ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है। तो ये टोटल मिला के हो जाता है 105 डिग्री। इसीलिए हम 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करते हैं। फ्रेंड, तीसरी पे आते हैं। देखिए, तीसरी सेफ्टी होती है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक ये क्या होता है फ्रेंड्स? कंजर्वेटर टैंक भी एक सेफ्टी है। मींस कंजर्वेटर टैंक की सेफ्टी इस तरीके से, देखिए ऑयल टेम्परेचर, ऑयल आप जानते हो ट्रांसफार्मर में होता है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम ऊपर क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक लगा देते हैं। कंजर्वेटर टैंक लगाने से उसमें क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक 50% भरा रहता है। उसमें ग्लास लगा रहता है जिसमें आप देख सकते हो कि उसको ऑयल लेवल डाउन तो नहीं हुआ। तो उसमें होता क्या है कि जब कभी हमारा टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का राइज करता है तो उसमें से क्या है, हमारा ऑयल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो ट्रांसफार्मर में ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। जब ट्रांसफार्मर हमारा कम लोड पर होता है और ट्रांसफार्मर कुछ ठंडा होता है तो उसमें ऑयल की कमी पड़ती है, ऑयल कम होता है लेवल, तो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल में ट्रांसफार्मर में
ऑयल आ जाता है, इसीलिए कंजर्वेटर लगाया जाता है। अगर हम कंजर्वेटर नहीं लगाएंगे और ट्रांसफार्मर को ऐसे ही ऑयल से भर के छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स होगा क्या, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो या तो हमारा वहां सेफ्टी वाल्व फट जाएगा या ट्रांसफार्मर से ऑयल बाहर निकल आएगा, इसीलिए कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। यह भी एक उसकी सेफ्टी है। फ्रेंड्स अब कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है तो फ्रेंड्स चौथी सेफ्टी होती है सेफ्टी वाल्व और एक्सप्लोजन वेंट। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर में लगा हुआ होता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, जैसे ही कोई फॉल्ट अकर्ड होता है बाइंडिंग्स में या ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसमें क्या है ऑयल लेवल सडनली बढ़ता है, और जब ऑयल लेवल सडनली बढ़ता है तो कंजर्वेटर टैंक फुल हो जाता है। लेकिन अगर ऑयल का प्रेशर मैक्सिमम है तो कंजर्वेटर टैंक से बाहर नहीं निकल सकता सडनली, तो क्या कहता है एक्सप्लोजन वेंट से बाहर निकल जाता है। एक्सप्लोजन वेंट में 2 डायफ्राम लगे होते हैं एल्यूमिनियम के, और उनमें वायर मैश लगा हुआ होता है। अगर डायफ्राम पहला डायफ्राम फटेगा, फिर वो ऊपर आके और थोड़ा ऊपर जाके दूसरा डायफ्राम फटेगा, तब वो ऑयल बाहर निकल पाएगा। उससे क्या होता है हमारा टैंक, वाइंडिंग्स और कंजर्वेटर टैंक ये सब फटने से बच जाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सेफ्टी वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट काम करता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी में आता है। 5वीं सेफ्टी की मैं बात करता हूं, ये बहुत ही पॉपुलर है फ्रेंड्स, आप नॉर्मली सब इसका नाम लेते हैं बुश होल्स रिले। बुश होल्स रिले। फ्रेंड्स बुश होल्स रिले क्या होती है? बुश होल्स रिले जो होती है ये एक गैस एक्चुएटिंग रिले है। दैट मीन्स ये गैस पे काम करती है। ये कैसे काम करती है मैं आपको नॉर्मली व्यू दे देता हूं, डीपली मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए ये हमारी एक रिले है, इसमें यहां से ऑयल आ सकता है और यहां से जा सकता है, ठीक है। ये कंजर्वेटर टैंक जुड़ा हुआ है इधर, और इधर हमारा ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता क्या है, यहां एक फ्लैपर लगा रहता है इस तरीके से, और इस फ्लैपर पे यहां जो है ये एक स्विच लगा रहता है, ये बोलते हैं मरकरी स्विच, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस साइड में निकला रहता है। एक मरकरी स्विच यहां पे लगा रहता है, जो इस तरीके से एक बॉल लगी रहती है, और यहां पे मरकरी स्विच लगा रहता है, ये पॉइंट बाहर निकले रहते हैं। अब ये होता क्या है मरकरी स्विच? मरकरी स्विच क्या होता है, यहां मरकरी भरा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, और इस सब में ऑयल भरा रहता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो जब कभी फॉल्ट का कंडीशन आती है, ये अलार्म के लिए होता है ऊपर वाला, और ये ट्रिप के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब कभी कोई फॉल्ट ओकर होता है तो इसमें बहुत तेजी से गैस अंदर आती है या ऑयल अंदर आता है। जैसे ये तेजी से आएगा तो अगर ये नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है तो ये क्या ऊपर उठा देगा, ये ऊपर उठा देगा, स्विच यहां से ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मरकरी है वो दोनों पॉइंट से टच हो जाएगा, और मरकरी हमारा कंडक्टर है तो वो हमारे स्विच को एनसी कर देगा और हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर नॉर्मल फॉल्ट है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये गैस जब ज्यादा बन जाती है तो ये नीचे हो जाएगा और यहां से मरकरी स्विच एनसी हो जाएगा और हमारा अलार्म जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डीपली आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स 6 आती है ओवर करंट। ओवर करंट आप सभी जानते हैं। मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर 2 MVA का है, और 2 MVA के ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करते हैं कि उसका करंट रेटिंग कितना होगा, तो 3500 एम्पियर के आसपास होगा। 2 MVA के ट्रांसफार्मर की फुल रेटिंग करंट जो होती है लगभग 3500 एम्पियर होती है। अब 3500 एम्पियर का अगर हम 80% करते हैं तो करीब 2600-2700 एम्पियर आता है। तो अगर हमने 80% पर सेटिंग की हुई है और 2700 एम्पियर से एबव जैसे ही जाएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर सिर्फ ट्रिप अलार्म देगा पहले, या ट्रिप कर देगा जैसा हम सेट करते हैं। मान लो हमने सेट किया है कि भाई 80% पे जाके अलार्म दे और 100% पे जाके ट्रिप हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए ये सेट कर दिया जाता है। तो जितना हमने सेटिंग कर रखी है अपनी ओवर करंट की, उस पे जाके ये ट्रिप कर देता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होती है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज में फ्रेंड क्या होता है, देखिए हमें नॉर्मली 415 से 440 वोल्टेज चाहिए होती है दो फेज में। तो जब हमारी 415 या 440 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज जाती है, उस कंडीशन में हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाइंडिंग शॉर्ट हुई,
तो डायरेक्ट HT आ सकती है, 11 kV वोल्टेज आ सकती है, या 33 kV का तो 33 kV आ सकती है। तो जब उसकी वोल्टेज 440 से सेकेंडरी की वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा और हमारी HT की BCB ट्रिप कर जाएगी, ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर दिया जाएगा। साथ साथ में हमारा आउटपुट भी, यानी इन वाली BCB और आउट वाली ACB या BCB जो लगा रखी है वो दोनों ही ट्रिप कर जाएंगे फ्रेंड्स। उस कंडीशन में ओवर वोल्टेज काम करता है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं लास्ट पे 8 नंबर। फ्रेंड ये होता है ब्रीदर। ये क्या होता है ब्रीदर? आप लोगों ने जो ऑयल ट्रांसफार्मर होते हैं उस पे कंजर्वेटर के ऊपर लगा हुआ देखा होगा। इस तरीके से कंजर्वेटर टैंक पे, जैसे ये टैंक बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसे पाइप उठा रहता है इस तरीके से, और ये यहां पे एक बोतल टाइप की लगी रहती है ऐसे। ये थोड़ी ऊंची रहती है, कंजर्वेटर टैंक से काफी ऊंची रहती है, कंजर्वेटर टैंक काफी नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें सिलिका भरा रहता है और यहां एक ऑयल कैप लगा रहता है जिसमें ऑयल भरा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं ब्रीदर। मींस जब कभी कंजर्वेटर टैंक से तेल नीचे जाएगा तो इसमें एयर तो आएगी, एयर को सक करेगा, ये एयर को सक करेगा तो उस एयर में नमी अंदर ना जाए ऑयल में, इसलिए ब्रीदर को लगाते हैं। और आप जानते हो जो सिलिका जेल होती है हमारी नॉर्मली ब्लू कलर की होती है, और जैसे ही वो नमी के संपर्क में आती है वो पिंक कलर की हो जाती है। तो जैसे ही वो पिंक कलर की हो जाती है हम उसको चेंज कर देते हैं, या उसको हम सुखा लेते हैं गर्म करके, या धूप में डाल के ड्राई कर लेते हैं। जैसे ही वो ब्लू कलर की होती है वो ओके हो जाती है। फ्रेंड्स ये 8 सेफ्टी ट्रांसफार्मर की हैं, जिनमें से वाइंडिंग टेम्परेचर, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ये जो 3 सेफ्टी हैं ये ड्राई में पाई जाती हैं। और ऑयल टेम्परेचर, कंजर्वेटर टैंक, सेफ्टी वाल्व, बुशहोल्ज रिले और ब्रीदर, ये जो 5 सेफ्टियां हैं ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।